न मायावती न बीएसपी का झंडा, तिरंगा लेकर निकले बीएसपी सांसद। लग्जरी लाइफ छोड़ अपनों से साझा कर रहे दुख दर्द। राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद बीएसपी सांसद की पदयात्रा, क्या मिशन 2024 का है सांसद रितेश पांडे का मास्टर प्लान? पदयात्रा के जरिए पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवर करने की है तैयारी, कितनी कारगर साबित होगी पांडे की पदयात्रा? रितेश के महाअभियान से सियासी गलियारों में बड़ी हलचल, सांसद के जनसंपर्क अभियान को मिल रहा जनता का प्यार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीएसपी सांसद रितेश पांडे भी इन दिनों पदयात्रा पर है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी के मौजूदा सांसद रितेश पांडे चुनाव से पहले अपनी जमीन को अभी से तराशने में जुट गए हैं। रितेश पांडे के जनसंपर्क अभियान में न तो बीएसपी का कोई झंडा है और न ही बीएसपी का कोई बैनर। ऐसा लगता है सांसद रितेश पांडे इस महाअभियान को अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं। 6 मार्च तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान को अगर सफलता मिली तो जाहिर सी बात है आने वाले लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे को इसका सीधा लाभ मिलना तय है। और शायद यही वजह है कि रितेश पांडे इन दिनों अंबेडकर नगर की सड़कों पर सुबह से शाम तक अपने पदचिन्हों से अपनी सियासत की जमीन अभी से माप रहे हैं। बेदाग छवि की पहचान रखने वाले रितेश पांडे जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों को लोकसभा में उठाते रहे हैं। बाहर की दुनिया से पढ़कर आए रितेश पांडे की उम्र भले ही कम हो, लेकिन राजनीति की उम्र में रितेश पांडे काफी आगे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर पहुंचे राहुल गांधी को जनता से प्यार मिला, वैसा ही कुछ अंबेडकर नगर में रितेश पांडे की पदयात्रा में मिल रहा है। क्या है यात्रा का मतलब, आज शुरू हुई आपकी यात्रा? देखिए, सबसे पहले ये जनसंपर्क है। इसको यात्रा का रूप नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में, मैं यहाँ का सांसद हूँ और जायज़ सी बात है कि पिछले 4 सालों से मैंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। मैंने तमाम मुद्दे इस क्षेत्र के उठाए हैं और ज़मीनी स्तर के मुद्दे उठाए हैं। 2 साल बीच में कोरोना भी रहा, लेकिन हम लोगों ने क्षेत्र के हर एक वर्ग को इस संकट की घड़ी में, चाहे वो जहाँ पे भी पूरे देश में फंसे हुए थे, हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनको वहाँ तक मदद पहुँचे। मेरा जनसंपर्क का उद्देश्य यही है कि मैं अपने क्षेत्र को, ये मेरी धरती है, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, प्रेम दिया है और मैं उनके बीच में चलना चाहता हूँ, उनके सुख दुख और दर्द को और समझना चाहता हूँ। ये हमने जो जनसंपर्क निकाला है ये आज 11 तारीख से शुरू हुआ है। 5 मार्च को ये ख़त्म होगा, 6 मार्च को ये ख़त्म होगा अकबरपुर में। और हम लोग अपने क्षेत्र के हर सेक्टर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं एंड हमारा प्रयास ये है कि हम अपने सभी जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं उनसे मुलाकात हो और उनके ज़रिए जो क्षेत्र के और हमारे साथी हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो हमारी आशा बहुएँ हैं जिन्होंने कोविड में बहुत मदद की और जो उसके साथ साथ गरीब मजदूर हैं, उनसे मिल करके उनकी समस्याओं को समझ करके लोकसभा में मैं हमेशा उनकी बातों को रखता आया हूं, आगे भी और मजबूती से रखूंगा और ये उस समझ को और गहरा करने के लिए। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, क्या आप उससे प्रेरित होकर कोई यात्रा कर रहे हैं? देखिए, जितनी इस देश में कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार अपने क्षेत्र में कोई निकल रहा हो, अपने देश में कोई निकल रहा हो, अपने घर जवार में कोई निकल रहा हो। बड़े बड़े नेता हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे काशीराम साहब जी रहे हों, चाहे बहन जी रही हों, चाहे तमाम और बड़े नेताओं में देश में चल करके बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली हैं। ये तो मेरे क्षेत्र में एक छोटा सा जनसंपर्क है। ये आपका खुद का कार्यक्रम है या पार्टी का? नहीं, ये हमारा एज अ सांसद ये मेरा जनसंपर्क है और भाई ये मेरा क्षेत्र है। मैं यहाँ नहीं जनसंपर्क करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? मैं कोई बगल के ज़िलों में थोड़ी ना जाऊँगा, तो मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मिल रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को समझ रहा हूँ और मेरा मानना है कि अपनी धरती से जुड़ाव के लिए अगर मैं पैदल चलूँगा, लोगों से मिलूँगा तो मुझे मेरी और बेहतर समझ होगी